हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आप लोगों के सामने आज हम एक बार फिर से क्लास 11th का एक टॉपिक स्केलर एंड वेक्टर के नाम से जिसको हम जानते हैं उसको लेकर के आए हैं। और यह वीडियो हम हिंदी मीडियम वालों के लिए तो लाए हैं, बट इस वीडियो के अंतर्गत हम इंग्लिश में भी उसको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आज जो हम वीडियो लेकर के आए हैं वह क्लास 11th का है, क्लास 11th, ठीक ना। तो यह जो वीडियो हमारा आज होने जा रहा है क्लास 11th का, वह हमारा अदिश एवं सदिश के बारे में होगा। किसके बारे में होगा? अदिश एवं सदिश। अदिश क्या होता है, सदिश क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो अदिश और सदिश को हम लोग स्केलर एंड वेक्टर के नाम से भी जानते हैं। और इससे पहले क्वांटिटी के बारे में तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, क्या होता है क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, अगर उसके बारे में हम लोग अभी समझेंगे। वेक्टर क्वांटिटी उसके बारे में समझेंगे। और जो हमारा नंबर सिस्टम इस सब के बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए देखिए, तो भौतिक राशि को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया गया है। किसको? भौतिक राशि को हम लोग दो वर्गों में विभाजित किए हैं। पहला जो हमारा है वो क्या है, देखिएगा ध्यान से। पहला हमारा है अदिश राशि तथा दूसरा है सदिश राशि। तो हम इस वीडियो के अंतर्गत अदिश राशि एवं सदिश राशि को बारी बारी से पढ़ेंगे। और अदिश राशि क्या होता है, सदिश राशि क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डीपली वे में समझेंगे। ऐसा नहीं कि केवल अदिश राशि क्या होता है, सदिश राशि क्या होता है, इसके बारे में सिर्फ नहीं समझेंगे। अदिश राशि को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, क्या होता है, अदिश को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सदिश को कैसे करेंगे, स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, टेल क्या होता है, इसके बारे में सब पढ़ेंगे हम लोग, ठीक ना। तो आप लोग ध्यान से वीडियो को जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो समझ में आएगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो पहला हम लिखे अदिश राशि। अदिश राशि को हम लोग स्केलर क्वांटिटीज के नाम से जानते हैं। तो अदिश राशि क्या होता है, इसके बारे में पहले हम लोग समझते हैं। तो हम लिखे हैं कि जिन राशियों को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए केवल इनका परिणाम, यानी परिणाम को इंग्लिश में हम लोग मैग्नीट्यूड कहते हैं, प्राप्त होता है, उसे अदिश राशि कहा जाता है। उदाहरण में क्या कह रहा है, जैसे द्रव्यमान, ताप, आवेश, विभव, समय, ऊर्जा, विद्युत धारा, ठीक ना, इत्यादि कर लेते हैं। आदि हमारा जो है अदिश राशियों के उदाहरण है। यानी जितना भी हम नाम लिए, द्रव्यमान हो गया, ताप हो गया, आवेश हो गया, विभव हो गया, समय हो गया, ये सब हमारा एक अदिश राशि का उदाहरण है। ओके, फिर क्या कर रहा है कि अदिश राशियों का संयोजन, संयोजन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, जोड़ना, ठीक ना। यानी कॉम्बिनेशन जो हमारा है साधारण बीजगणितीय नियमों द्वारा किया जाता है। जैसे 2 ग्राम के द्रव्यमान को 2 ग्राम के अन्य द्रव्यमान में जोड़ने पर परिणामी द्रव्यमान 4 ग्राम ही होगा। अब इसको हम लोग समझेंगे क्या था, इसके बारे में तो हम लोग पढ़ लिए, जो लिख चुके थे। तो यही कह रहा है कि अदिश राशि को व्यक्त करने के लिए पूर्णतः सिर्फ हमको किस चीज़ की जरूरत पड़ता है, मैग्नीट्यूड का, डायरेक्शन का नहीं होता है। डायरेक्शन का जरूरत कहाँ पड़ेगा, वह सदिश राशि में होगा, जो कि सदिश राशि अभी हम आगे बतलाएंगे आप लोगों को। तो अदिश राशि में सिर्फ हमको पूर्णतः रूप से व्यक्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमको परिणाम की जरूरत होता है। ध्यान दीजिएगा, परिणाम, इसी का जरूरत होता है। अगर यह सिर्फ हमको उसमें हो और डायरेक्शन नहीं है तो हम समझेंगे यह अदिश राशि है। जैसे हम लोग समझेंगे क्या है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान क्या होता है, इसको समझिए पहले। द्रव्यमान को हम लोग वेट भी बोल सकते हैं या फिर मास भी बोल सकते हैं, ठीक ना। तो वेट, अब हम बोलेंगे कि ये हमारा मार्कर है, इस मार्कर का वेट सपोज मान लेते हैं कि 2 ग्राम है। तो यह जब 2 ग्राम है, या 2 ग्राम लिखने के लिए हमको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ रहा है, दिशा की जरूरत नहीं पड़ रहा है। यानी इसका मेजरमेंट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमको यह मैग्नीट्यूड ही काफ़ी होता है। क्या होता है, मैग्नीट्यूड। और इसी मैग्नीट्यूड को हम लोग परिणामी या परिणाम से भी जानते हैं, जिसे यहाँ पर लिखे हैं परिणाम, ठीक ना। तो बहुत सारे बच्चा लोग को कन्फ्यूजन ये होता है कि मैग्नीट्यूड होता क्या है। डायरेक्शन तो क्लियर हो जाता है, लेकिन मैग्नीट्यूड में मैग्नीट्यूड क्या होता है इसके बारे में सोचने लगते हैं और सोचते सोचते कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो मैग्नीट्यूड जो एक है हमारा फिक्स वैल्यू होता है। जैसे मान लीजिए हम बोले कि इसका वेट 2 kg है, 4 kg है, 5 kg है, लेट करके चलना है, ये मत सोचिएगा कि मार्कर का वेट होता है, ठीक ना। तो जो 2 kg, 3 kg, 4 kg हम बोल रहे हैं वह एक मैग्नीट्यूड होता है, वही हमारा परिणाम होता है।
अब जैसे मान लीजिए हम बोल दिए कि आवेश, आवेश का मतलब क्या होता है आप लोग समझते होंगे, क्या चीज़ है आवेश। आवेश को इंग्लिश में हम लोग चार्ज के नाम से जानते हैं। तो बोलते हैं ना कि आवेश कितना है, 3 कूलम है, 4 कूलम है, 5 कूलम है, कितना है, जो जितना आवेश है उसके लिए हमको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होता है, दिशा की जरूरत नहीं होता है, केवल वह मैग्नीट्यूड ही काफ़ी होता है उसको व्यक्त करने के लिए। अब हम बोलेंगे कि टाइम कितना हो रहा है, समय, तो समय बतलाने के लिए हमको किसी दिशा की जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगा कि हम इस डायरेक्शन में होकर बोलेंगे कि उस डायरेक्शन के अलोंग चल रहे हैं कि ईस्ट के अलोंग चल रहे हैं। हमको डायरेक्ट बतलाया जाएगा कि 12:05 हो रहा है। तो अगर 12:05 जो हो रहा है तो यह व्यक्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमको मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ा। मैग्नीट्यूड क्या होता है, एक परिणाम होता है, फिक्स वैल्यू होता है, जिसे 12:05 हम बोले, ठीक ना। तो यह 12:05 ही हमारा एक मैग्नीट्यूड है, परिणाम है, समझ में आ गया। और जैसे मान लीजिए समय हो गया, ऊर्जा हो गया, एनर्जी, हम बोलेंगे कि आपके पास एनर्जी कितना है, आप कितना एनर्जी लॉस किए। तो मान लीजिए हम बोल दिए कि 12 जूल हमारे पास था, इस 12 जूल एनर्जी हम लॉस किए। तो 12 जूल एनर्जी हमको लिखने के लिए क्या हमको डायरेक्शन की जरूरत पड़ रहा है कि 12 जूल एनर्जी हम लॉस किए पूर्व दिशा की ओर, पश्चिम दिशा की ओर, दक्षिण दिशा की ओर, नहीं ना। तो यह जो 12 जूल है यही हमारा परिणाम है। तो साधारण भाषा में हम लोग समझ लेते हैं कि जो हमारा अदिश राशि होता है उसमें दिशा की जरूरत नहीं होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी परिणाम की जरूरत होता है, परिणाम की जरूरत होता है। और हम लोग इसको डिफिनेशन ऐसे भी पढ़ते हैं कि जो हमारा होता है अदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें केवल परिणाम की जरूरत होता है और दिशा की जरूरत नहीं होता है। तो वो भी हमारा डिफिनेशन सही है। लेकिन हम यहाँ पर कुछ और भी लिखे हैं, बहुत सारा टर्म, तो आपको कन्फ्यूजन हो रहा है। तो विभव है, समय है, ऊर्जा है, विद्युत धारा है, विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करेंट, और क्या कर रहा है इत्यादि। अदिश राशियों का उदाहरण है, अदिश राशियों का संयोजन कॉम्बिनेशन साधारण बीजगणित के नियमों द्वारा किया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि अदिश राशियों का संयोजन किस गणितीय रूप में किया जाता है, तो साधारण बीजगणितीय रूप में किया जाता है। ध्यान से इसको समझ लीजिएगा, ठीक ना। अब साधारण बीजगणितीय रूप क्या होता है, जैसे मान लीजिए बोले कि एक हमारे पास ई मार्कर है और एक और मान लीजिए मार्कर हमारे पास है, तो दोनों मार्कर का वेट मान लीजिए एक का 2 ग्राम है, इसका भी 2 ग्राम है, तो दोनों को साधारण भाषा में जब जोड़ देंगे तो इसी का वेट हमारा हो गया 4 ग्राम। तो यह जो साधारण वे में जोड़े इसी को हम लोग बोलते हैं साधारण बीजगणितीय। जैसे मैं यहाँ पर लिखे थे, जैसे 2 ग्राम के द्रव्यमान को 2 ग्राम के अन्य द्रव्यमान में जोड़ने पर परिणामी द्रव्यमान 4 ग्राम ही होगा। सिर्फ हम उसके परिणाम को परिणाम से जोड़ रहे हैं, इसमें डायरेक्शन दिशा की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके ऊपर कोई डिपेंडेंसी इस पर नहीं है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अदिश राशि एक वैसी राशि होती है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होता है। और दूसरे वे में ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो किसी डायरेक्शन के बिना केवल मैग्नीट्यूड के सहारे उसको हम ड्रा कर सकते हैं, लिख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं अदिश राशि कहते हैं। और अदिश राशि को ही हम लोग स्केलर क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। और चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, वह हमारा होगा क्या सदिश राशियाँ। तो अब हम लोग सदिश राशियाँ के बारे में पढ़ेंगे। तो सदिश राशियाँ क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो पहले जो हम लोग राइट डाउन किए उसको समझते हैं। तो सदिश राशियाँ को हम लोग इंग्लिश में वेक्टर क्वांटिटीज के नाम से भी जानते हैं। तो कह रहा है कि जिन भौतिक राशियों को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए उनके परिणाम और दिशा दोनों का उल्लेख करना आवश्यक होता है उन्हें सदिश राशि कहा जाता है या सदिश राशियाँ कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर हमारा दिया है विस्थापन, वेग, बल, संवेग इत्यादि सदिश राशियाँ हैं और हैं, लेकिन हम 2-4 एग्जाम्पल को लिए अभी। सदिश राशियों का संयोजन सदिश बीजगणितीय यानी वेक्टर अलजेब्रा के नियमों के द्वारा किया जाता है। तो क्या हम पढ़े क्या नहीं इसको पहले समझते हैं। अभी हम क्या बोले आप लोग को कि अदिश के बारे में पढ़े। अदिश में क्या था कि उसमें केवल पूर्णतः व्यक्त करने के लिए परिमाण की जरूरत होता था, मैग्नीट्यूड की जरूरत होता था, और उसको हम लोग साधारण बीजगणितीय के रूप में सॉल्व करते थे, प्राप्त करते थे, सोल्यूशन निकलते थे। लेकिन यहाँ पर जस्ट अपोजिट है।
यहाँ पर क्या कह रहा है कि नहीं, सदिश राशियाँ में सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत नहीं है, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत है। तो पहले आप लोग समझ लीजिएगा, मैग्नीट्यूड को हिंदी में परिमाण बोलते हैं, अभी बतलाए थे हम। और एक और टर्म होता है डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब दिशा। दिशा क्या होता है मालूम होगा, जैसे ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ठीक ना, यानी कि पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, ये सब हमारे दिशा है, डायरेक्शन है, ठीक ना। तो समझिए क्या कर रहा है, यानी सदिश राशियाँ जो हमारा होता है वैसे राशियाँ होता है जो दो चीज़ पर डिपेंड करता है। पहला मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड हो गया, और दूसरा डायरेक्शन। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है हमारा, परिमाण और दिशा अगर दोनों है, और उन दोनों के बिना अगर उसको हम पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर पाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सदिश राशियाँ। जैसे समझिए, विस्थापन है, वेग है, बल है, संवेग है, इत्यादि है। यानी ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे में मान लीजिए कि हमारा एक वेग को लेते हैं या बल ले लेते हैं। बल से आप लोग आसानी से समझिएगा, बल क्या होता है, यानी बल को हम लोग एफ बोलते हैं, एफ दैट मीन्स फोर्स। तो फोर्स बराबर क्या होता है, एम ए। एम क्या हमारा है, मास, और ए क्या है हमारा, एक्सेलरेशन। तो समझिए, एक्सेलरेशन को हिंदी में त्वरण कहते हैं, और इसको बोलते हैं द्रव्यमान, ठीक ना। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि द्रव्यमान जो हमारा है वह अदिश राशि का है, क्योंकि द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए सिर्फ हमको मैग्नीट्यूड की जरूरत होता था, कोई वैल्यू, यानी इसका 2 ग्राम है तो इसका 2 ग्राम द्रव्यमान है। यानी कि सदिश राशियाँ वो ऐसी राशियाँ हैं जिसको हम बिना अदिश के सहारे नहीं लिख सकते हैं, नहीं व्यक्त कर सकते हैं। तो इस बल को व्यक्त करने के लिए हम तो यही समझ रहे थे कि बल जो हमारा है ये एक सदिश राशि है। क्या ये हमारा सदिश है। जब ये सदिश है तो इस बल को, इस सदिश को एक्सप्लेन करने के लिए, व्यक्त करने के लिए हमको हेल्प लेना पड़ेगा, सहायता लेना पड़ेगा। उस किस चीज़ को, तो अदिश को, यानी जो पहला नंबर में बतलाए थे उसको यहाँ पर हेल्प करना पड़ेगा। अगर वह हेल्प नहीं करता है तो यह हमारा सदिश राशि कभी नहीं व्यक्त कर पाएगा, कभी वह सदिश राशि नहीं बन पाएगा। जैसे एम ए, तो एम हमारा यहाँ पर क्या है, एक मास। तो मास और एक्सेलरेशन जब मिलता है तब हमारा एक बल बनता है, तब वो हमारा बल क्रिएट करता है। तो याद रखिएगा। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग उठा सकते हैं कि सर मास तो हमारा हो गया अदिश राशि, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, स्केलर क्वांटिटी। तो ए हमारा क्या है, तो ए में हमारा डायरेक्शन की जरूरत पड़ता है। कैसे, समझिए। ए बराबर क्या हम लोग पढ़े हैं, v माइनस यू बाई टी, यानी द रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। जब रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, तो v और u हमारा दोनों क्या है, एक तरह से वेलोसिटी है। वेलोसिटी अपॉन में टाइम, समझिएगा। तो वेलोसिटी और टाइम, वेग क्या होता है, किसी इकाई समय में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। इकाई समय में जब हम दूरी तय करेंगे तो किसी डायरेक्शन के लॉन्ग करेंगे। अब मान लीजिए हम यहाँ पर हैं, कोई दूरी तय कर रहे हैं, यहाँ से चाहे तो पूर्व की ओर चलेंगे, पश्चिम की ओर चलेंगे, दक्षिण की ओर चलेंगे या उत्तर की ओर चलेंगे, तो किसी एक दिशा के एलोंग चलेंगे। तो जब हम दिशा के एलोंग चलेंगे एक यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम कोई एक फिक्स समय में, तो यूनिट टाइम में जो दूरी तय किए उस समय हमारा वेग प्राप्त होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर वेलोसिटी, हम किसी डायरेक्शन के एलोंग चलेंगे, यानी जब भी कोई दूरी तय करेंगे वेलोसिटी हमारा जो होगा, तो वेलोसिटी किसी दिशा के बिना संभव नहीं है। क्योंकि अगर दिशा में हम किसी डायरेक्शन के एलोंग नहीं चलेंगे तो हम अपना रेस्ट अवस्था में उसी पोजीशन पर खड़ा रहेंगे, और जब उसी पोजीशन पर खड़ा रहेंगे तो हमको वेलोसिटी प्राप्त नहीं होगा। वेलोसिटी प्राप्त करने के लिए हमको किसी डायरेक्शन के एलोंग चलना पड़ेगा, और जब किसी डायरेक्शन के एलोंग चलना पड़ेगा तो वहाँ हमको डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो यह हमारा फोर्स है, बल है, यह हमारा क्या है, सदिश राशि है। आगे बढ़ सकते हैं। संवेग, संवेग क्या होता है, मोमेंटम, जानते होंगे,
यानी p इज इक्वल टू एम वी। तो हमारा मास तो हमारा क्या हो गया, स्केलर, जबकि v क्या हमारा है, v के लिए हमको जरूरत पड़ेगा डायरेक्शन का। जब v के लिए हमको डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगा, दिशा की जरूरत पड़ेगा, तो ये हमारा क्या हो गया, दोनों का प्रोडक्ट, वेक्टर क्वांटिटी। एक चीज़ और क्या इसमें डिफरेंस था कि वहाँ पर हम साधारण बीजगणितीय रूप में इसको ज्ञात कर लेते थे, लेकिन यहाँ पर जो हम ज्ञात करेंगे वह वेक्टर अलजेब्रा के रूप में ज्ञात करेंगे, सदिश बीजगणितीय के रूप में ज्ञात करेंगे। और यह जो सदिश बीजगणितीय रूप है यही हमारा क्लास 11th का मेन टॉपिक बनने जा रहा है, क्योंकि इसके आगे जो हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज, यानी जो भी क्वेश्चन अब हम पढ़ेंगे, जो भी टॉपिक पढ़ेंगे आगे इस वेक्टर में, स्केलर में, वह हमारा इस वेक्टर क्वांटिटी के बारे में ही रिप्रेजेंट करेगा। वेक्टर क्वांटिटी का एडिशन, वेक्टर क्वांटिटी का सब्सट्रैक्शन, ठीक ना, मल्टीप्लिकेशन यानी ऐड, सब्सट्रैक्ट, सब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में और हम लोग नॉलेज प्राप्त करते हैं। तो अब हम लोग सदिश राशियों का निरूपण पढ़ेंगे, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि सदिश राशियों का निरूपण कैसे करेंगे। निरूपण का मतलब होता है कि सदिश राशियों को कैसे हम लोग निरूपित करते हैं, कैसे व्यक्त करते हैं, कैसे लिखते हैं, ठीक ना, उसके बारे में जानना जरूरी है। क्योंकि बुक में कहीं कहीं पर उसका निरूपण दे देता है, जैसे मॉडुलस, मोड क्या होता है, मापांक क्या होता है, तो वहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होगा। तो उसके लिए यहाँ पर जानना जरूरी चीज़ है। तो जैसे हम लिखे हैं कि किसी सदिश को एक रेखाखंड लाइन सेगमेंट द्वारा निरूपित किया जाता है। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है, यही हमारा लाइन सेगमेंट है, यानी रेखाखंड ओ पी, ठीक ना। तो ओ से लेके पी तक है, और इस ओ पी को हम लोग बोल रहे हैं कि इसका जो मैग्नीट्यूड है, यानी परिमाण है, मान लीजिए कि भी है, इसको भी मापांक से ऐसे कर दिए, भी के ऊपर वेक्टर लगा दिए, एक तीर लगा दी। तो यही हमारा क्या हो गया, एक लिखने का तरीका हो गया। किस तरीका हो गया, वह सदिशों का निरूपण के रूप में हो गया। फिर क्या कर रहा है कि जिसकी लंबाई से सदिश का परिमाण तथा तीर चिन्ह से उसकी दिशा प्रदर्शित होता है, यानी ओ से लेके पी के बीच की जितना दूरी हो गया वही हमारा उसका परिमाण हो गया। और जो ये एरो दिख रहा है, तीर के निशान, तिरछा ऐसे किया हुआ, वह उसका डायरेक्शन को शो कर रहा है। अभी और हम डिटेल में समझाएंगे, थोड़ा वेट कीजिए। फिर क्या कर रहा है, यदि किसी सदिश का परिमाण भी हो, मान लीजिए कि कोई एक हमारा सदिश है, उसका परिमाण भी है, मैग्नीट्यूड भी है, तो उसको हम लोग अगर वेक्टर में लिखना है, वेक्टर क्वांटिटी में लिखना है, तो उसको कैसे लिखेंगे, अगर वह भी है तो उसको भी के ऊपर एक तीर चढ़ा देंगे, और जब भी के ऊपर तीर एक चढ़ा दिए तो ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी में हो गया, यानी उस परिमाण को हम लोग वेक्टर के रूप में पढ़ेंगे। हम यही समझेंगे कि यह जो परिमाण है वह वेक्टर क्वांटिटी का है। किस चीज़ का है, वेक्टर क्वांटिटी का है, सदिश राशि का है, से लिखेंगे। फिर क्या करें कि सदिशों के परिमाण यानी मैग्नीट्यूड को उसका मापांक मॉडुलस भी कहा जाता है, यानी सदिश का जो मापांक है हमारा, उसको मॉडुलस कहा जाता है। कैसे, देखिए यहाँ पर जैसे सदिश का परिमाण मान लीजिए यहाँ पर हमारा भी है ना, भी, तो इसके ऊपर वेक्टर लगा दिया, यानी कि सदिश का हमारा परिमाण भी वेक्टर है। तो इस भी वेक्टर को हम लोग इसका मॉडुलस के नाम से भी जानते हैं। तो अगर मॉडुलस भी बोला जाता है तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, वहाँ पर यही समझना है कि वह वेक्टर क्वांटिटी में है और उसका परिमाण को हम लोग मॉडुलस के नाम से जानते हैं, हिंदी में जिसको हम लोग मापांक कहते हैं। फिर क्या करा जाता था, इसे भी मोड या केवल भी द्वारा सूचित किया जाता है। तो मॉडुलस में जैसी बात आ जाएगा तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, भी को हम लोग मोड के रूप में लिख देंगे, दोनों बगल एक लाइन खींच देंगे, जिसको हम लोग यहाँ पर मोड के रूप में जानते हैं। या फिर ऐसे अगर यह नहीं मिलता है, इस रूप में अगर नहीं मिलता है, तो केवल कहीं कहीं भी मिलता है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, यह दोनों हमारा मॉडुलस के रूप में ही है, ठीक ना। तो यह हमारा सूचित करने का तरीका हो गया, चाहे तो इस तरीका से हम सूचित करेंगे या फिर इस तरीका से करें। सदिश भी वेक्टर मान लीजिए कोई है हमारा, कोई एक हमारा उसका परिमाण भी था, उसके ऊपर भी वेक्टर लगा दिए थे, इसका सदिश भी वेक्टर है। और जब हम इसको मापांक के अंदर लिखेंगे, क्या चीज लिखेंगे, मापांक के अंदर। मापांक के अंदर लिखने का मतलब है कि भी वेक्टर था, दोनों बगल से एक हम लगा दिए मोड, ठीक ना। तो जैसे मोड लगा दिए तो यह सदिश राशि से कन्वर्ट होकर के अदिश राशि में आ जाएगा। क्या लिख रहा है, मापांक भी मोड एक अदिश होता है और इसे भी वेक्टर या मोड पढ़ा जाता है। ध्यान समझिएगा, जब किसी वेक्टर क्वांटिटी परिमाण को हम लोग मोड के रूप में लिखेंगे, मॉडुलस के रूप में लिख देते हैं, तो वह सदिश राशि से कन्वर्ट होकर के अदिश राशि में कन्वर्ट हो जाता है।
मापांक v वेक्टर था और यह एक अदिश राशि होता है और इसे v वेक्टर का मॉड भी पढ़ा जाता है। v वेक्टर का क्या पढ़ा जाता है, ध्यान दीजिएगा, मॉड भी पढ़ा जाता है। तो हम समझते हैं इसको क्या लिखवाएं कि अगर मान लीजिए O से P के बीच की दूरी मान लीजिए 5 सेंटीमीटर था। अब हम लोग अपना वे में समझते हैं। मान लीजिए कोई एक रेखाखंड था, ये O है, ये A है, इसका डायरेक्शन ऐसे था और O से लेके A तक की दूरी मान लीजिए 2 मीटर है। सपोज दैट 2 मीटर है। कितना है जी, 2 मीटर है। तो यह 2 मीटर को हम लोग को जब लिखना होगा वेक्टर के फॉर्म में, सदिश राशि के रूप में, तो 2 लिख करके ऐसे लिखा जाता है और इसके साथ डायरेक्शन भी होता है, आई होता है, जे होता है, के होता है, वो हम पढ़ाएंगे। तो अगर आई रहेगा तो आई रहेगा, जे रहेगा तो जे रहेगा, के रहेगा तो के रहेगा। तो अभी वहाँ पर नहीं जाना है, इसीलिए यहाँ पर हम कोई एक डिजिट नहीं लिए थे ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो समझ लीजिए, तो याद रखिएगा कि जो हमारा इस O से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक बीच की दूरी है, मान लीजिए यहाँ भी है, तो यह भी हमारा परिमाण है। क्या है हमारा परिमाण, और इसके ऊपर एक वेक्टर लगा देंगे, ठीक ना। और यह जो एरो दिखाई दे रहा है, यह वाला हमारा ये डायरेक्शन को शो करता है। किसको शो करता है, डायरेक्शन, जिसको हम लोग दिशा बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या कर रहा है कि अगर मान लीजिए कोई हमारा परिमाण भी है, इसके ऊपर भी वेक्टर लगा दिए, यानी सदिश राशि में है। अगर इसको हम लोग मोड के अंदर लिख दिए तो यह मोड के अंदर जैसे लिखे तो यह सदिश से कन्वर्ट होकर के अदिश हो गया। क्या हो गया जी, अदिश हो गया। यह भी वेक्टर था, यह हमारा सदिश था। जैसे इसके साथ हम मोड लगा दिए, यह एक अदिश का रूप ले लिया। और जो हमारा यहाँ पर परिमाण होता है उसको कभी भी हम लोग मॉडुलस के नाम से भी जानते हैं, मापांक के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, मापांक के नाम से जानते हैं, मॉडुलस के नाम से भी जानते हैं। और कभी कभी तो इसको हम लोग जैसे ही अदिश राशि में कन्वर्ट हो जाता है, क्या होता है, जैसे मोड लगाएं यह एक अदिश राशि हो जाता है। क्या हो जाता है जी, अदिश राशि हो जाता है। और अदिश राशि हो जाने के बाद इस भी वेक्टर को हम लोग मोड के रूप में भी जानते हैं। किसको जानते हैं, मोड के रूप में भी जानते हैं। तो ये सभी टर्म को समझना है कि परिमाण को हम लोग मॉडुलस लिख सकते हैं, मापांक लिख सकते हैं। जैसे ही हम किसी वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट किया हुआ है उसको मोड के रूप में लिखते हैं, वह सदिश से अदिश के रूप में व्यक्त हो जाता है, यानी सदिश राशि से कन्वर्ट होकर के अदिश राशि में आ जाता है, ठीक ना। और उसको हम लोग मोड के रूप में भी जानते हैं। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक रहेगा। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम इसके अगला वीडियो बहुत ही जल्द आप लोग को पास पहुंचाने का प्रयास करेंगे।